हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 33 करने जा रहे हैं। ओके। और तो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले आज का भाषण। तो देखो, नो वन इज़ गोइंग टू डू द हार्ड वर्क फॉर यू व्हेन टफ टाइम्स कम। ठीक है, जब भी टफ टाइम आते हैं आपके अच्छे से अच्छे जो भी क्लोज वंस है दे विल टेक स्टेप बैक। ठीक है, तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। ये चीज़ हमेशा याद रखना। एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, कीप पेशेंस, कंसिस्टेंसी विल टेक यू वेरी फार। इट्स माई प्रॉमिस। कंसिस्टेंसी इज़ दी ओनली की। इट वर्क्स लाइक अ चार्म, इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट विद इट, है ना। बी कंसिस्टेंट एंड कीप डूइंग दी हार्ड वर्क। ओके। तो यार आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का टॉपिक है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और आज इस वीडियो में हम थ्योरी समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिनिमम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो इजी होते हैं, बट मिनिमम थ्योरी स्पैनिंग ट्री का थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले तो यार ये समझते हैं कि भाई ये होता क्या है। नाम तो बड़ा फैंसी सा है इसका। ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बड़ा फैंसी सा नाम है। समझते हैं ये है क्या एक्चुअली में, एकदम लेमन और नॉर्मल भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो यार सब कुछ स्टार्ट करने से पहले ये तो पता चले कि भाई स्पैनिंग ट्री क्या होता है। ये तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री पढ़ लिया जाएगा बाद में, बट स्पैनिंग ट्री क्या होता है वो तो समझ लें। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले स्पैनिंग ट्री। तो देखो, स्पैनिंग ट्री के बारे में अगर गूगल भी आप सिंपल गूगल करोगे ना व्हाट इज स्पैनिंग ट्री, तो पता है वो आपको क्या बताएगा कि आपको एक गिवन ग्राफ है, मान लेते हैं यू आर गिवन अ ग्राफ सिंपल जी, जिसमें वी वर्टिसेस हैं और ई नंबर ऑफ एजेस है। ठीक है, एक गिवन ग्राफ है, तो इसका सब ग्राफ जो कि कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, कनेक्टेड सब ग्राफ। ओके, कनेक्टेड सब ग्राफ, उसको पता है स्पैनिंग ट्री कब बोलेंगे? स्पैनिंग ट्री कब बोलेंगे? जब इट हैज ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी। जो ग्राफ दे रखा था, तो इस ग्राफ में जितने वर्टिसेस थे वो वर्टिसेस इसमें भी होंगे, है ना, स्पैनिंग ट्री में। और इट हैज v-1 नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, एग्जैक्टली v-1 नंबर ऑफ एजेस होने चाहिए। ठीक है, और इसमें भी सारे वर्टिसेस होने चाहिए जो हमारे ग्राफ में थे, एक्चुअल ग्राफ में थे। ठीक है, तो हो सकता है समझ में नहीं आया हो, तो सिंपल सा एक डायग्राम बनाते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेंगे, वो भी ऑनलाइन ही ले रखा है मैंने ये वाला एग्जांपल, कि भाई मान लेके चलते हैं कि ये मेरा एक सिंपल सा ग्राफ है। ठीक है, जो मैं ऊपर बता रहा था जी ऑफ वी कोमा ई, ये मेरा क्या है, ग्राफ है वी कोमा ई, जिसमें वी क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस है, और ई क्या है, नंबर ऑफ एजेस है। 4 एजेस है, 4 वर्टिसेस है। इसका नंबरिंग कर देते हैं ए बी सी डी। इसका मुझे स्पैनिंग ट्री बनाना है। तो स्पैनिंग ट्री ने क्या कहा था कि भाई कनेक्टेड होना चाहिए ग्राफ। चलो ठीक है, उसका तो ध्यान दे देंगे, कनेक्टेड तो होना ही चाहिए। और उसने क्या बोला था कि इसमें सारे वर्टिसेस तो होने ही चाहिए। तो ठीक है, सारे वर्टिसेस बना देते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, इसके बाद क्या बोला था कि भाई v-1 एजेस होने चाहिए। इट हैज़ v-1 नंबर ऑफ एजेस। तो याद करो यहाँ पर कितने एजेस थे, v 4 थे ना, तो v-1 कितना हो जाएगा, 3। तो सिर्फ 3 एज होने चाहिए। तो 3 एज बनाते हैं, 1 2 3। अब देखो ये ग्राफ कनेक्टेड भी है। कनेक्टेड कैसे है? हर नोड से आप हर दूसरे नोड में जा सकते हो। आप बी से सी भी जा सकते हो। कैसे जाओगे? ऐसे ऐसे फिर ऐसे, है ना। बी से ए भी जा सकते हो, बी से डी जा सकते हो, डी से ए, डी से बी। आप किसी भी नोड से किसी भी नोड में जा सकते हो। इसमें देख रहे हो v-1 नंबर ऑफ एजेस है, दैट इज 3 एजेस है, और ये कनेक्टेड भी है। ठीक है, और इसमें v नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, टोटल 4 वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्पैनिंग ट्री। ठीक है, ये स्पैनिंग ट्री है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं है, ये है अपना स्पैनिंग ट्री। तो क्या इसके और भी स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। मैं बनाता हूँ। सारे वर्टिसेस बना दिए, ए बी सी डी। ठीक है, सारे वर्टिसेस होने चाहिए, वो डाल दिया। और v-1 नंबर ऑफ एजेस होने चाहिए। तो ठीक है, मैंने यहाँ बना दिया इस बार एजेस। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, ए बी सी डी। ठीक है, आप ऐसे बना दो। ओके,
यहाँ तक क्लियर है? तो आप स्पैनिंग ट्री कई तरह के बना सकते हो, बशर्ते कि भाई ये दो चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, ठीक है, वो कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। तो ये आपको स्पैनिंग ट्री का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि v-1 नंबर ऑफ एजेस होने चाहिए और वर्टिसेस के काउंट जितने ग्राफ में थे उतने इसमें होने चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, ये आप खुद समझ लो, इसका नाम क्या है भाई? स्पैनिंग ट्री है यार, ये ट्री क्या है? ट्री है एक तरह का। अब ट्री है तो साइकिल कभी होगा ही नहीं इसमें, है ना। ट्री में कभी साइकिल होता है क्या? कभी नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी साइकिल नहीं होगा हमारे स्पैनिंग ट्री में। ये देखो साइकिल यहाँ कहाँ बन रहा है, ये तो देखो साइकिल बन ही नहीं रहा, कभी भी साइकिल नहीं बनेगा, इसीलिए स्पैनिंग ट्री में कभी साइकिल नहीं बनेगा, ठीक है। तो याद करो वो जो ऊपर बनाया था ना मैंने, ABCD 3 एजेस बनाने थे, तो 1 2 3, ये क्या स्पैनिंग ट्री है? नहीं, क्योंकि ये साइक्लिक है। और देखो ये कनेक्टेड भी नहीं है, देख रहे हो C तो अलग हो गया ना पूरा का पूरा, तो ये स्पैनिंग ट्री नहीं होगा। यहाँ तक आपको स्पैनिंग ट्री क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब देखते हैं, ये तो काफ़ी सिंपल था समझने के लिए, है ना। इट वाज प्रीटी सिंपल। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? इसको MST भी बोलते हैं, ठीक है। M से मिनिमम, S से स्पैनिंग, T से ट्री। इसको मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। देखो मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री बोलते हैं, मतलब एक ऐसा स्पैनिंग ट्री होगा जिसका वेट मिनिमम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का हमारा ग्राफ वेटेड होगा। वेटेड ग्राफ की ही सिर्फ बात हो रही है यहाँ पर, और कुछ नहीं, ठीक है। और आपको ये तो मैंने पहले बता दिया कि भाई कनेक्टेड होना चाहिए, तो मतलब हमारा जो ग्राफ होना चाहिए वो वेटेड एंड कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। वेटेड एंड कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? तो याद करो मैंने इस ग्राफ का बनाया था ना मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाया था ना, ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, इतने सारे स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं इसके, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, सारे स्पैनिंग ट्री, और देखो एज का वेट भी दे रखा है मैंने, है ना। A से B से C का D, सबका एज वेट दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, हर ग्राफ का एज वेट निकालता हूँ, ठीक है। मैं ग्राफ नंबर 1 का निकाल रहा हूँ अभी एज वेट। 8 2 10 3 13 इसका निकालता हूँ। 8 2 10 5 15, इसका 5 2 7 3 10, इसका 5 3 8 8 16। अब एक बात बताओ, सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है? इसकी है, ठीक है। तो ये हुआ मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। ये सारे स्पैनिंग ट्री हैं, बट मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये है। क्यों? क्योंकि इसका वेट का सम सबसे मिनिमम है। देख रहे हो, स्पैनिंग ट्री तो मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये है सिर्फ, ठीक है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी मल्टीपल हो सकते हैं अगर एज का वेट इक्वल हो, बट मेन मुद्दा क्या है भाई कि ऐसा स्पैनिंग ट्री जिसका एज वेट का सम मिनिमम हो। बहुत सिंपल, कुछ टफ था ही नहीं इसमें, ठीक है। तो हम आगे के वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं भाई, गिवन अ ग्राफ आप कैसे ढूंढोगे कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है उसका। तो उसके लिए 2 एल्गोरिदम हमें पढ़ना है, प्रिम्स भैया का एल्गोरिदम है और क्रिस्कल भैया का एल्गोरिदम है, ठीक है। इन दोनों का एल्गोरिदम हमें पढ़ना है, और ये हमें क्या हेल्प करते हैं? टू हेल्प फाइंडिंग द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस इन दोनों पर ही होने वाले हैं, और ट्रस्ट मी बहुत ही ईजी इम्प्लीमेंटेशन होता है इनका, और बहुत ही ईजी एल्गोरिदम है, बस नाम टफ है, बाकी सब कुछ ईजी है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।